ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਨੇ, ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਈ ਕੋर्ट ਦਾ ਅੱਜ ਆर्डर आया है तो पैटिशन की सी बेसिकली? देखिए, हमने आपको कल भी बताया था कि ये कोई गहरी साजिश के तहत इन लोगों का काम है जो अपने आप को डेरा फॉलोवर बता रहे हैं और वास्तव में वो डेरा फॉलोवर नहीं है। अब ये जांच एजेंसियों का काम है ये देखना कि भी किसके हाथ की कठपुतली बनकर ये लोग किस साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को, हरियाणा सरकार को ये मांग करते हैं डेरा सच्चा सौदा की तरफ से इसकी पूर्णतः जांच कराई जाए और इस पर जिस तरह की ये कार्रवाई कॉन्स्पिरेसी रचने की साजिश रची जा रही है, गहरी साजिश रची जा रही है, अंजाम देने की कोशिश की जा रही है, इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज भी हाई कोर्ट ने यही कहा है कि ये फ्रीविलेस पिटीशन है, आप कोर्ट का समय नष्ट कर रहे हैं। और उस याचिका को जैसी एक पहले 2019 में याचिका इसी कोर्ट ने इन्हीं लोगों की विद कोस्ट 50,000 खारिज की थी, आज भी वो कोस्ट के साथ डिसमिस की गई है। थोड़ा समय पटीशन का दस दो कि पटीशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਗਰਾਊਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੋ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਕਲੀ हैं? देखिए, साइंटिफिक कोई रीजन था ही नहीं पिटीशन के अंदर, टोटली कंप्लीटली फ्रीविलेस पिटीशन थी। लेकिन उन्होंने जो लिखा था, उन्होंने कहा भाई गुरुजी की हाइट बढ़ गई है 1 इंच, उनका वजन थोड़ा हाव भाव चेंज हो गए हैं, इस तरह के निराधार जिसका कोई आधार ही नहीं है, इस तरह के उन्होंने ग्राउंड लिए थे। तो असली गुरमीत राम रहीम की उन्होंने पिटीशन में बात की थी, वो कहाँ बताया था उन्होंने पिटीशन में कि कहाँ है? देखिए, वो ये कहना चाह रहे थे कि वो यही मांग कर रहे थे कि शायद हो सकता है उनको किडनैप कर लिया गया हो, इस तरह की निराधार बातें वो इस पिटीशन में लेकर आए, जिस पर कोर्ट ने ये कहा कि ये फ्रीविलेस पिटीशन है, इसको डिसमिस किया कोर्ट ने। और जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, वो अपनी 30 दिन की पैरोल अवधि के दौरान डेरा सच्चा सौदा का जो बरनावा यूपी में आश्रम है वहां पर मौजूद है, आज भी वो वहीं है। और प्रशासन के लगातार हम टच में हैं और वहां के प्रशासनिक अधिकारी भी पूज्य गुरु जी से समय समय पर मिलने आ रहे हैं। ये पटिशन पाने वाले कौन लोग ने? डेरा दे फॉलोवर ने कौन ने? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये डेरा फॉलोवर हैं ही नहीं, ये कोई ऐसी ताकतें हैं जिनके हाथों की कठपुतली बनकर ये लोग आगे लगकर कोई गहरी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम दोबारा आपके चैनल के माध्यम से सरकार से ये अपील करते हैं, प्रशासन से ये अपील करते हैं कि इसकी पूर्णतः जांच करवाई जाए। ਜਿਹੜੀ पटिशन पाई सीगी इन्होंने वो की सीगी, वो भी कुछ इसी नेचर दी सी? हाँ, देखिए, जो 2019 में इन्होंने पिटीशन डाली थी उसमें इन्होंने कहा था कि पूज्य गुरुजी की जान को खतरा है, सुनारिया जेल के अंदर उनका सिक्योरिटी थ्रेट है। तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया और रोहतक सेशन जज को ये इंक्वायरी मार्क की थी भी रोहतक सेशन जज वहां जेल में जाकर गुरुजी से बात कर आए। तो वहां रोहतक के सेशन जज पूज्य गुरुजी के पास वहां गए। पूज्य गुरुजी से जब पूछा गया भी ये कौन लोग हैं, तो पूज्य गुरुजी इनको जानते ही नहीं थे क्योंकि ये डेरा फॉलोवर है ही नहीं। तो सारी जब जांच में ये पाया गया किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, किसी प्रकार की उनको जान को उनकी खतरा नहीं है। तो इस तरह की बातें जब आई और रोहतक सेशन जज ने अपनी रिपोर्ट जो हाई कोर्ट में सबमिट की कि इस तरह की कोई बात नहीं पाई गई है, तो कोर्ट ने उस समय ये इस पिटीशन को फ्रीविलेस कहकर और 50,000 की कोस्ट लगाकर इस पर इनके पर ये ऑर्डर किया था ताकि ये दोबारा ना आए। लेकिन आज फिर उन्होंने दोबारा से उसी ग्रुप ने, उन्हीं लोगों ने ये दोबारा एक ये पिटीशन डाली ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके, पूज्य गुरुजी के केसों को इफेक्ट करने के लिए हो सकता है ये कर रहे हो ऐसा। तो आज भी ये डिसमिस विद कोस्ट हुई है। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ डिसमिस ਕੀਤੀ? देखिए, हमने वही पिछला ऑर्डर भी दिखाया कि ये वही लोग हैं कि जो ऐसा कर रहे हैं और बार बार पब्लिसिटी भी के लिए भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि कोई ना कोई गहरी साजिश है इसके पीछे और जांच एजेंसियों को ये देखना चाहिए और इन पर उचित कार्रवाई जरूर से जरूर करनी चाहिए। कॉस्ट कितनी लगाई है कोर्ट ने? कॉस्ट का भी ऑर्डर में पता लगेगा क्या रहता है। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਨੇ, ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਕਲੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਤਿੰਦਰ ਖੁਰਾਨਾ ਜੋ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਵੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਸਟ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫ੍ਰੀਵਿਲਸ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। कैमरा पर्सन मनोज सांगवान के नाल सचिन कुमार बीपी सांझा, चंडीगढ़। हमारी तरफ से एक याचिका लगाई गई है। अशोक जी, पहले अपना पूरा नाम बताइए। जी, मेरा नाम अशोक है और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं डेरा सच्चा सौदा के साथ लगभग 1996 से जुड़ा हुआ हूँ और उसके पहले मेरा परिवार जो है वो डेरा सच्चा सौदा में जाता रहा है और पूज्य गुरुजी के जेल जाने के बाद भी हम डेरा सच्चा सौदा में जाते रहे हैं।
तो बात यह है कि अभी पिछले दिनों आप सबके सामने एक मुद्दा आया जिसके अंदर ये दिखाया गया था कि पूज्य गुरुजी को 30 दिन की जो पैरोल है वो दे दी गई। हम सबके अंदर भी बड़ी खुशी की लहर थी कि चलो पूज्य गुरुजी आए हैं, हम उनके दर्शन करेंगे, उनसे बातें करेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि ये 5 साल बाद ऐसा हुआ है कि जिसके अंदर उनको पैरोल मिली हो और उसके अंदर वो बिल्कुल ही फ्री हैं। तो हमें इस बात की काफ़ी खुशी हुई थी। पर जैसे ही वो पैरोल पे बाहर आए और उनके हाव भाव देखने के बाद, उनको लाइव वीडियोस देखने के बाद हमें वहाँ पर एक शक हुआ कि ये वो व्यक्ति नहीं है जो जेल में गए थे। इस बात को लेकर हमारे बीच में, हमारी टीम के बीच में काफ़ी जो हमारे साथ 20 पिटिशनर हैं उन सबके साथ इस बात को लेकर वार्तालाप हुआ कि क्या ये व्यक्ति जो है, जो वीडियोस बना रहे हैं, जो लाइव बना रहे हैं, क्या वो असली हैं। तो इस बात को लेकर हमने उनको वेरीफाई करने की कोशिश की। हम यूपी बागपत डेरा में भी गए, वहाँ पर जाके हमने देखा कि वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी दूर से संगत को मिल रहे हैं, ना ही वो पहले की तरह वो बातें हैं जैसे कि वो पहले बात किया करते थे। दूसरा, उनकी बॉडी की हाइट जो है वो बढ़ चुकी है। एक तरह से देखा जाए तो उनकी स्किन का जो स्किन टोन वो चेंज हो गई है, चाल बदल गई है। ये चीज़ें उन्होंने खुद भी अपने लाइव में बताई हैं। इन चीज़ों को लेकर हमने एक हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी कि हमें ये वेरीफाई करवाया जाए, ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करवाई जाए कि जो व्यक्ति यूपी बागपत में है वो जेन्युइन पूज्य पिताजी हैं या फिर नहीं। ये बात जब हमारी हाई कोर्ट में आज पिटीशन की सुनवाई थी तो जज साहब की तरफ से पहले ये बात बोल दी गई कि ये आप लगता है कि मूवीज जो है वो ज़्यादा देखते हैं, इसके कारण आपको लग रहा है कि ये चीज़ जो है आपने पिटीशन लगाई है। तो ये पिटीशन को डिसमिस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया गया। आप कह सकते हैं कि 100 में से 90% प्रेशर इस बात का था कि इस पिटीशन को आप विड्रॉ कीजिए, पर मैंने ये विड्रॉ नहीं की। मैंने जज साहब को कहा कि अगर आप डिसमिस करना चाहते हैं आप इसको डिसमिस कर दीजिए, हम इस चीज़ को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मुद्दा है। पूज्य पिताजी कोई ऐसा नहीं है कि वो किसी एक छोटे से डेरे के अंदर रहते हैं और उनको कोई नहीं जानता। उनको इंटरनेशनल मीडिया भी जानता है, उनको पूरे देश के अंदर सब जानते हैं। अगर ये इतना बड़ा स्कैंडल हो रहा है और हम उसके पुख्ता सबूत जो है कोर्ट में देने को तैयार हैं, तो कोर्ट हमारी बात सुनने के लिए तैयार क्यों नहीं है? कोर्ट के अंदर ये बात पहले ही बोल दी गई कि आपकी इस तरह की जो भी पिटीशंस आएंगी उनको हम नहीं सुनेंगे। ये पिटीशंस आप पहले भी लगा चुके हैं। कोई हमें दिखाए तो सही कि ऐसी पिटीशन कब हमने लगाई। मेरी तरफ से अशोक कुमार मेरा नाम है, मेरी तरफ से ये पहली पिटीशन है, पर जज साहब की तरफ से ये बात, जो दूसरे वकील हैं उनकी तरफ से भी ये बात बोली गई जज साहब के सामने कि अशोक कुमार पहले भी ऐसी पिटीशन लगा चुके हैं। मेरी तरफ से बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मेरी तरफ से पहली पिटीशन थी और हमने ये पुख्ता सबूत कोर्ट को दिए हैं, जिसके अंदर हमने दिखाया कि ये जो यूपी के अंदर सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल गुरुजी जो है उनको किडनैप किया गया है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया गया है। ये हमारे हिंदू इंडिया के अंदर जो भी उनका संविधान है, जो उनको ह्यूमन राइट्स थे, उनकी एक उल्लंघना की गई है। नहीं, 17 तारीख को जो उनकी पैरोल हुई है वो पैरोल बिल्कुल सच्ची हुई है और पैरोल जिनको मिली है वो भी बिल्कुल असली गुरुजी हैं। रास्ते में 1 घंटे के लिए गाड़ी रुकी है उदयपुर राजस्थान की तरफ को, गाड़ियाँ उस तरफ गई हैं। गाड़ी पैरोल वो वहाँ से यूपी बागपत की तरफ गए हैं, आपकी बात ठीक है, पर जो ये उदयपुर राजस्थान की बात हम कह रहे हैं वहाँ पर एक बार ये कि इनकी गाड़ी रुकी, 1 घंटे के लिए गाड़ियाँ रुकी हैं। बागपत कहाँ है, उदयपुर कहाँ है? सर उदयपुर की बात हम वही बता रहे हैं ना, क्लोन को वहाँ पे रास्ते में कैसे शिफ्ट करेंगे? उदयपुर रास्ते में नहीं आता, बट जो क्लोन है क्लोन को वहाँ पर शिफ्ट करना था, तो इसलिए ये चीज़ जो है वो उसको डमी एक तरह से कह सकते हैं कि जो काफिला है, काफिले को चलता हुआ दिखाया गया है। पैरोल की इस बात की हमारे पास पुख्ता जानकारी है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोर्ट हमसे ये बात पूछती कि आप हमें पुख्ता सबूत दो तो हम रखते, पर कोर्ट ने ये पहले ही डिसमिस कर दी, तो हम ये सबूत लेके सुप्रीम कोर्ट की तरफ जरूर मूव करेंगे और हम इस बात का पर्दाफाश जरूर करके रहेंगे कि जो यूपी बागपत में है वो नकली बोल रहा है, वो नकली है। इस चीज को लेके हमारी जो शंका है वो पूरे की पूरी डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट है। डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट चाहती है कि वो पूरे के पूरे डेरा को हथिया ले, इसलिए गुरुगद्दी को हथियाने के लिए और आगे डेरा सच्चा सौदा को अपने तरीके से चलाने के लिए उन्होंने इस डमी को तैयार किया गया। और अगर आप देखेंगे कि डेरा सच्चा सौदा की जो मैनेजमेंट है वही भाषा अब ये सो कॉल्ड गुरुजी जो हैं वो बोल रहे हैं, और उसके अंदर ये इन्होंने वीडियोस में और संगत में भी काफी बार बोल दिया कि मैनेजमेंट जैसा कहती है साथ संगत जी आपने वैसा करना है। अगर आपके पास पैसा लेने के लिए बोलते हैं तो आपने पैसा भी मैनेजमेंट को देना है और किसी व्यक्ति को पैसा नहीं देना। जबकि हमारे पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल मना किया था कि कोई भी व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आए तो आपने पैसा नहीं देना है। मैम इस रिट के अंदर हमने देखिए जिनके खिलाफ ये लगाया है तो उसके अंदर हमने हनीप्रीत का नाम भी लिखा है, सुनील सांगवान जी का भी लिखा है, स्टेट का भी लिखा है, मतलब सबके बारे में हमने लिखा है। अगर हम कोर्ट के अंदर खड़े होकर आज इतने बलबूते से ये बात बोल रहे हैं कि ये चीजें गलत हैं, इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है इस चीज को लेके, तो आप सबके सामने ये बात रखना हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो है हाई कोर्ट भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो आप ये देखिए कि जो पीछे से इतना बड़ा स्कैंडल चल रहा है वो कहां तक मैनेज हो रहा है।